वालेकुम। अच्छा जी, आज की जो हमारा सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चंद चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी इस क्या कहते हैं, जो क्लास है, इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें। आज की जो हमारी टॉपिक है, हमारी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक, वो है इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, काइंडली मुझे वेरीफाई कीजिएगा भी आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। हम बेसिकली लाहौर के अंदर पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर। हमारे इस टाइम यूएस के अंदर 2 वेयर हाउसेज ऑपरेट हो रहे हैं, एक मिनेसोटा स्टेट के अंदर और एक टेक्सास स्टेट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम स्टैंडर्ड गो है। चलिए जी, आज के फर्स्ट लेक्चर की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। हमारे फर्स्ट लेक्चर में है भी बाय फ्री। हम जो ये अमेजोन पे पोस्ट है, आप लोग को फ्री क्यों देंगे। उसके अंदर ये है कि हमारी कंपनी जो है वो ये बिलीव रखती है कि हम वो लोग जो कि अमेजोन को करना चाहते हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन चंद रीजंस की वजह से लोग जो इसको काफी में नहीं कर पा रहे, उनके लिए हमने ये फैसला किया था हमारी कंपनी ने कि हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे जो टोटली फ्री होगा। उसके अंदर लोगों को कोई भी फाइनेंशियली या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी जिसके अंदर जो कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रही हो। तो बेसिकली यही मकसद है। इसी मकसद के तहत हम कोर्स को फ्री करवा रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें आई थी कि आप क्या कहते हैं, फ्री के बजाय पेड कोर्स करें, लेकिन हमारी कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है कि लर्निंग सेक्शन के ऊपर हम पेड कोर्स करें। इस तरह की हमारी कोई पॉलिसी नहीं, इसलिए हमने आप लोगों के लिए फ्री कोर्स किया। तो इसके लिए जो हमारी कंपनी ने जो विजन है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम ये बिलीव करते हैं, वी बिलीव दैट बाय ऑफरिंग दिस फ्री कोर्स we can create a positive impact on the lives of the countless individuals who dream of running a successful Amazon e-commerce business. Our motive is to inspire, educate, and empower you to take first step toward financial independence and personal fulfillment. तो ये बेसिकली इन रीजंस की वजह से हम आप लोगों को ये फ्री कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हमारा मोटिव, मिशन क्या है हमारा। हमारा मिशन है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स फॉर ऑल द वर्क ऑफ द लाइफ टू अनलॉक द एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल्स एंड नेटिव द डायमेंशन वर्ड ऑफ द ऑनलाइन ई कॉमर्स। तो हमें इस ई कॉमर्स के अंदर बेसिकली अमेजोन के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल लगा, तो इसीलिए हमने अमेजोन को आगे कंटिन्यू किया। उसके बाद एक और मजे की चीज इस हैंड ऑन एक्सपीरियंस में होगी भी, 1 मंथ का जब आप हमारे पास ये कोर्स करेंगे, उसमें प्रॉपर क्विज़ेस होंगे, प्रॉपर असाइनमेंट्स होंगी। कोर्स आउटलाइन के अंदर ये चीज़ें डिफाइन है भी। फर्स्ट 15 मिनट्स का आपका क्विज होगा ऑनलाइन। उसके बाद आपकी जो लास्ट 15 मिनट्स होंगे उसके अंदर क्वेश्चन आंसर सेक्शन होगा करंट लेक्चर के ऊपर। आप लोग अपना पास कॉपी पेंसिल रखिएगा, जहां से भी जो पॉइंट की समझ ना आए वो लास्ट पे 15 मिनट्स में मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल होगी। आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं और हम आप लोगों को उसका आंसर करेंगे। और उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, आपने उस असाइनमेंट को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि असाइनमेंट्स और क्विज़ेस की बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि आप लोगों के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लास्ट मंथ 1 मंथ पहले हमने एक कोर्स को वाइंड अप किया जो कि फिजिकल था, वो भी टोटली फ्री था। ये हमारा सेकंड बैच था आप लोगों के साथ। तो जो फर्स्ट बैच था उसी के अंदर भी, उसके अंदर भी हमने यही किया था कि हमारे क्विज़ेस और असाइनमेंट चल रहे थे। जिन लोगों ने उन क्विज़ेस और असाइनमेंट्स में अच्छे ग्रेड्स लिए थे, हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ था। जिन लोगों ने उस असाइनमेंट एंड क्विज़ेस के अंदर अच्छे ग्रेड्स लिए थे, हमने उनको इंटर्नशिप ऑफर की थी और वो टोटली फ्री थी। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर वो लोग आए थे और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने इसको लर्न किया था। उसके बाद मैं क्लास स्केड्यूल पे आता हूँ कि क्लास स्केड्यूल क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा जो 15 मिनट्स होंगे वो क्विज़ के होंगे, फर्स्ट 15 मिनट। उसके बाद 1 आवर एंड 30 मिनट्स की हमारी क्लास होगी, जिस भी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे।
इस टाइम पीरियड के दौरान आपके पास कॉपी पेंसिल जरूर होनी चाहिए, ताकि आप लोग कोई भी क्वेरी है उसको नोट डाउन कर लें, और एट द एंड ऑफ लेक्चर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। इसमें लास्ट 15 मिनट्स हमने रखे हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन के। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अपनी कॉपी पेंसिल को ले लें और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक फर्स्ट लेक्चर आज का था वो था व्हाट इज ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स होती क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली आप आगे किसी भी चीज को, लेट्स सपोज आपने ये फोन सेल करना है, अगर आप इसको ऑनलाइन सेल करेंगे, उसके अंदर इंटरनेट को यूज करेंगे, सोशल मीडिया को यूज करेंगे। सोशल मीडिया में फेसबुक भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जिस तरह मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो उसमें दराज है, उसके अलावा पाकवीज.com है, वो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी चीजें सेल होती हैं। उसके अलावा पाक व्हील्स है। इस तरीके से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भी, अगर आप किसी भी सिंगल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करें यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स, यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, तो उस प्रोसेस को हम ई कॉमर्स कहते हैं। बेसिकली काम वही हो रहा होता है जो फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे किसी भी मोबाइल शॉप की बात करता हूँ, अगर उससे मोबाइल सेल करना है तो उसे प्रॉपर एक शॉप बनानी पड़ेगी, और उसके अंदर अपना सामान रखना पड़ेगा, और क्या कहते हैं स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, ईच एंड एवरीथिंग। अगर उसी काम को आप ऑनलाइन मूव आउट कर दे तो देन वो ई कॉमर्स है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन का है, इसीलिए हमने अमेजोन को कंटिन्यू किया कि हम अमेजोन के ऊपर ई कॉमर्स करेंगे। उसके बाद ये डिफरेंस, बेनिफिट्स या कंपैरिजन आप कह लें। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट वो मार्केट होती है कि जो लोग अब तक कर रहे हैं। लोगों ने कोई भी काम स्टार्ट करना, उसकी प्रॉपर एक शॉप चाहिए उन्हें। शॉप जाने के बाद उसके उन्हें जगह चाहिए, उसके लिए इन्वेंट्री चाहिए। ये है ट्रेडिशनल वर्क। ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। शॉप शॉप भी नहीं चाहिए होती, फिजिकल शॉप भी नहीं चाहिए होती, कोई पर्सन भी नहीं प्रॉपर चाहिए होता, और आप चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इन दोनों के दरमियान हम कंपेरिजन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है लोकेशन का। लोकेशन इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी एक चीज़ को सेल आउट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर एक चीज़ को सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो लोकेशन बड़ी मैटर करती है। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में अगर किसी ने कोई ग्रॉसरी या हाउस एंड हेल्थ होल्ड के अंदर कोई चीज़ें सेल करनी है तो उन्हें शालमी मार्केट की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह अगर उन्होंने कोई गैजेट्स लेने हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं साइकिलिंग आती है, मोटरसाइकिल्स आते हैं, उनके लिए उन्हें नीला गुंबद जाना पड़ता है। तो लोकेशन फिजिकल बिजनेस या ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मैटर करती है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट के अंदर लोकेशन मैटर नहीं करती। आपने अगर पाकिस्तान से बैठ के यूएस के अंदर सामान सेल करना है तो इसमें लोकेशन मैटर नहीं करती। आपको यूएस जाने की ये जरूरत नहीं है कि आप यूएस जाएंगे और वहां पे जाके आप फिजिकली कोई अपनी शॉप बनाएंगे और उसको सेल आउट करेंगे। तो देन ई कॉमर्स के अंदर आप जहां मर्जी बैठ के, आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप यूएस में सेल कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं दुबई में सेल कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ई कॉमर्स को ऑपरेट कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सेकंड चीज को देखते हैं। सेकंड चीज आती है कस्टमर रीच। कस्टमर रीच को जो मैं यहाँ पे हम लेते हैं चीजों को, कस्टमर रीच हम उसे कहते हैं कि अगर आपने एक फिजिकल शॉप बनाई है लाहौर के अंदर, लाहौर के एक गुलबर्ग के एरिया के अंदर आपने एक शॉप बनाई है, तो जो गुलबर्ग की ऑडियंस होगी ना, गुलबर्ग के लोग होंगे जो और आसपास लोग रहते होंगे, वही आपको रीच कर पाएंगे और वही आपसे चीजें खरीद पाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कस्टमर रीच है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इस तरीके से अगर आपने कस्टमर रीच बढ़ानी है तो उसमें आपको आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे। गुलबर्ग के हमने एग्जाम्पल ली, गुलबर्ग की मुख्तलिफ जगह पे हमें आउटलेट खोलने पड़ेंगे। इस तरीके से हमें लेके चीजों को करना पड़ेगा। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर आपकी कस्टमर रीच बहुत ज्यादा होती है। मीन्स आपने जो भी चीज सेल करनी होती है वो गूगल के ऊपर करनी होती है, सोशल मीडिया के ऊपर करनी होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर करनी होती है,
तो जब आप इन चीजों को यूज करते हैं तो जो भी बंदा आपके कीवर्ड के ऊपर सर्चिंग कर रहा है वो आपका कस्टमर है। लेट्स सपोज आपको, आप एक कोई भी, मैं बॉल पेन ले लेता हूँ एक, लेट्स सपोज भी आप लोग एक बॉल पेन को सेल आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग आपके इस कीवर्ड को फाइंड करेंगे, गूगल के ऊपर बॉल पेन टाइप करेंगे, तो वो लोग आप कस्टमर है। तो इसमें काउंटलेस होती है चीजें, ये इसमें कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये दो चीजें हैं, लोकेशन एंड कस्टमर। थर्ड के ऊपर हम जाते हैं ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में आती है रेंट, यानी कि लेट्स सपोज आपने अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना है, आपको एक शॉप चाहिए, उसके लिए एक पर्सन चाहिए, सफाई के लिए लेबर से बंदा चाहिए, इन्वेंट्री के लिए लेबर से सामान चाहिए, और बिजली का बिल, गैस का बिल, यूटिलिटीज बिल, इस तरीके से करके ओवरहेड कॉस्ट जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर इसी को हम कंपैरिजन करें ई कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर ओवरहेड कॉस्ट जीरो होती है। आप अपने घर में बैठ के भी इस काम को कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या चाहिए, आपको एक मोबाइल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप दोनों में से एक चीज चाहिए, उसके बाद इंटरनेट चाहिए। इसमें आपकी कॉस्ट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं हम, कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट कंपैरिजन हम इस तरीके से करते हैं कि लेट्स सपोज भी अगर आपने ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, लेट्स सपोज ये है, सबसे पहले आपने इसका होलसेलर ढूंढना है। होलसेलर के बाद जब आपने अपनी शॉप के अंदर इसको सेल आउट करने के लिए आना है तो आपने होलसेलर को भी कमीशन देनी है। एक तो वो कॉस्ट कंपैरिजन में आ गई। दूसरी चीज उसमें ये आएगी कि आपके एडिशनल एक्सपेंस नहीं है ई कॉमर्स के अंदर, मीन्स आपने रेंट एडजस्ट नहीं करना प्रोडक्ट के अंदर से, उसके अलावा यूटिलिटी बिल को एडजस्ट नहीं करना, उसके अलावा पर्सन की जो आपने सैलरी पर रखा हो सैलरी को एडजस्ट नहीं करना। इस तरीके कार से आपकी जो कॉस्ट होती है ना, सेलिंग कॉस्ट, वो उतनी ही रहती है। लेट्स सपोज मैं अगर ये ऑनलाइन मार्केट के अंदर लेना चाहूँ तो ये मुझे 50 रुपए का मिलेगा। अगर मैं इसी को ऑनलाइन मार्केट के ऊपर बाय करूँ तो देन ही मुझे ये 50 का मिलेगा। लेकिन एक बंदा जो ट्रेडिशनल शॉप खोल के इसको सेल कर रहा है, उसको 2 रुपए या 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा होगा पर मिनट के अंदर। लेकिन एक बंदा जो इसे ऑनलाइन सेल कर रहा है उसे 10 से 15 रुपए प्रॉफिट हो रहा होगा। क्यों? उसने ना यूटिलिटी का बिल देना, ना ही रेंट देना शॉप का, ना ही सैलरीज निकालनी। इस तरीके से जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो ई कॉमर्स के अंदर बहुत कम है और ट्रेडिशनल के मार्केट के अंदर ज्यादा है। इस वजह से रेवेन्यू जो जनरेट होता है ई कॉमर्स मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होती है, और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपकी आरओआई रिटर्न कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस ग्रोथ के लिए ना आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती। ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉस्ट क्या होगी, अगर आप एक काम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आप एक पर्सन को हायर करेंगे जिसको 25-30 हजार सैलरी देंगे आप, उसके साथ कोलैबोरेट करके आप उसको प्रॉपर अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी सेल्स ज्यादा हो, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, तो आपको मुख्तलिफ आउटलेट्स खोलनी पड़ेंगे। लेट्स सपोज हम मैकडोनल्ड की लेते हैं एग्जांपल। मैकडोनल्ड की जगह जगह पे आउटलेट है, उनको चीजों को एक्सपेंड करने के लिए उनके एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से एक्सपेंड हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से कंपैरिजन करें अमेजोन को, या क्या कहते हैं जो एक दराज है पाकिस्तान के अंदर, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इनको एक्सपेंड करने के लिए इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए, इनको जस्ट लेबर कॉस्ट इनकी ऐड होगी। बाकी जो एडिशनल कॉस्ट है जिसमें यूटिलिटी बिल आते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, वो उसमें नहीं होगा। इसलिए ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। थर्ड है मार्केट एक्सपेंशन। इसको लेट्स सपोज भी आपने एक प्रोडक्ट ली, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट ली, अगर आपने अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना है कि लाइक आप एक प्रोडक्ट को लाहौर में सेल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को कराची में भी सेल करूं, तो आप लोगों को कराची में सेल करने के लिए वहां पे आउटलेट भी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं, मार्केट प्लेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको वहां पे शॉप खोलनी पड़ेगी, वहां पे एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, वहां पे
चीजें रेंट पे लेनी पड़ेंगी, ग्रोसरीज वहां पे फेंकनी पड़ेंगी, इन्वेंट्री डालनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर मैं उसी को कंपैरिजन करूं ऑनलाइन मार्केट के अंदर, लेट्स सपोज भी मैं एक सेलर सेंटर अमेज़न का चला रहा हूँ, उसके ऊपर मैं यूएस मार्केट प्लेस के अंदर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूके के अंदर भी उस प्रोडक्ट को सेल कर सकूँ, क्योंकि मैंने मार्केट को एक्सपैंड करना है, चीजों को मैंने एक्सपेंशन की तरफ ले लिया। तो मुझे यूके में अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाने के लिए जस्ट अमेजोन पे एक अपील करनी पड़ेगी, और वहां पे एक सेल ग्लोबली फायर का ऑप्शन होता है। इसी तरह डिफरेंट मार्केट प्लेस पे भी होता है। अगर आप क्या कहते हैं, अपनी एक शॉपिफाई वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें भी ये होता है कि आप जिस मर्जी कंट्री को टारगेट करना चाहे, आप एड्स के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू आप वहां पे टारगेट कर सकते हैं आपको। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को, जो मार्केट है उसका एक्सपेंशन बहुत मुश्किल है। जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हैं उन्हें मेरे से ज्यादा अच्छा पता होगा। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स को मार्केट को एक्सपेंड करना बहुत ईजी है। हम एक ही अकाउंट लेस तो हमने यूएस में अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो मैं कनाडा में भी उस अकाउंट के ऊपर सेल कर सकता हूँ और मैक्सिको में भी उस अकाउंट पर सेल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो कंट्रीज से ज्यादा सेल करूँ, तो देन आप उसको दुबई में भी सेल कर सकते हैं। सेल ग्लोबली फायर में, सेल ग्लोबली पे क्लिक करके आप उसे जिस मर्जी मार्केट प्लेस के ऊपर जाना चाहें, आप उसके ऊपर लेके जा सकते हैं उसको। अच्छा जी, हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट इज अमेज़न। बहुत से लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, पता होगा भी लोगों को क्या है अमेज़न। अमेज़न बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और क्या कहते हैं, परचेज करते हैं। दो तरह से लोग आते हैं। 1994 के अंदर जेफ बेजोस ने अमेज़न की कंपनी का कहते हैं इनिशिएटिव लिया था, इसको स्टार्ट किया था। और 4 साल के अंदर अमेज़न ने यूएस के अंदर 4 मिलियन कस्टमर को किया था। बेसिकली अमेज़न एक मार्केट प्लेस है जो इस टाइम 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का। उसके बाद हमारी कोर्स ऑनलाइन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई अमेज़न। ये हमने अमेज़न को ही क्यों किया, क्योंकि अदर मार्केट प्लेस भी है ई कॉमर्स के अंदर, जिसके अंदर शॉपिफाई आता है, इट्सी आता है, ईबे आता है, वॉलमार्ट आता है। उसके अलावा ऑन बाय में भी आप सेलिंग कर सकते हैं, अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट बना के सेल कर सकते हैं। ये हमने अमेज़न को क्यों सिलेक्ट किया, क्वेश्चन तो है। बेसिकली 3 रीजंस हैं जो मेरी नजर के अंदर अमेज़न को हमने सिलेक्ट करने के लिए चूज किया। हम इस टाइम वॉलमार्ट पे भी काम कर रहे हैं, इट्सी पे भी काम कर रहे हैं, ईबे पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो कस्टमर सपोर्ट अमेज़न की है ना, वो इस टाइम ना ही वॉलमार्ट की है, वॉलमार्ट बहुत पीछे है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इट्सी को, इट्सी भी बहुत पीछे है। ईबे को, ईबे भी बहुत पीछे है अमेज़न से कस्टमर सपोर्ट के मामले। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है ना उसकी अमेज़न, वो बहुत मदद है। इस टाइम अप्रैल, ये जो डाटा है ये अप्रैल 2023 तक का है। उस टाइम की कैलकुलेशन के मुताबिक अमेज़न के ऊपर 12 मिलियन प्रोडक्ट्स थी जो कि लोग जिनको परचेज कर सकते थे। 12 मिलियन प्रोडक्ट्स ही लोग परचेज कर सकते थे। और उसके लिए जो ऑडियंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 300 मिलियन है। उन 12 मिलियन प्रोडक्ट्स के लिए 300 मिलियन ऑडियंस है जो 12 मिलियन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। उसके अलावा जो में इसका है, अमेज़न का ना एक एल्गोरिथम बड़ा मदद है। क्या कहते हैं ना भी, पॉलिसीज है। अगर आप उन पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करके चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन का सवाल ही पैदा होता है। लोगों के लिए, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ सर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, सर हम अकाउंट पे सेलिंग कर रहे हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि आपने पॉलिसीज पढ़ी थी। अगर आप अमेज़न की पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए अपने काम को फुलफिलमेंट करते हैं, अपने काम को ऑपरेट करते हैं, तो अमेज़न आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता। और इसी तरह से अगर मैं कंपैरिजन करूँ वॉलमार्ट के साथ,
वॉलमार्ट भी इस तरीके से है जिसकी इतनी प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है। और जो थर्ड और फोर्थ मेन चीज है ना कि हमने अमेजोन को स्टार्ट किया, तो ये है कि अमेजोन को अगर आपकी गाइडेंस चाहिए होगा तो वो प्रॉपर मिल जाती है। मेन अमेजोन के ऊपर अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट की सेल एस्टिमेशन करनी है, यानी अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट जो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, लेट्स ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, ये मंथली बेसिस के ऊपर कितने यूनिट सेल कर रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, किस तरीके से सेल हो रही है, तो आप लोग इस प्रोडक्ट का ईच एंड एवरीथिंग यूज कर सकते हैं, क्यों प्रॉपर टूल्स हैं इसके। इन सारी रीजंस की वजह से हमने अमेजोन को चूज किया, ताकि आप लोग भी इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें और अपने आप में एक प्रॉपर बिजनेस और एक स्टार्टअप ले सके चीजों का। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अमेजोन बिजनेस मॉडल्स। अमेजोन पे कौन कौन से बिजनेस मॉडल हैं और किन किन तरीकेकार से आप लोग अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हमने जाना बेसिकली सेलिंग पार्ट हमने से, और हम जो लोग सेलिंग पार्ट हमने से जा रहे होते हैं हम उनको सेलर कहते हैं, अमेजोन सेलर। ठीक है। अमेजोन पे जो सबसे पहला है बिजनेस मॉडल वो है रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज के अंदर क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट्स रिटेलर से उठाने, डिस्ट्रीब्यूटर से उठाने, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है या अमेजोन के ऊपर डील, मुख्तलिफ यूएस के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूटर डील्स दे रहे होते हैं। लाइक लाइक ये प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट $10 है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आपको कहेंगे कि हमारी डील लगी हुई है गेट वन बाय वन फ्री के नाम से, या वो कहेंगे कि ये पहले $10 की मिल रही थी तो $8 की ले लो। आप इस तरीके से रिटेलर से सामान उठाए और अमेजोन पे सेल कर दें। इस मॉडल को हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है। और इसमें आप एग्जिस्टिंग ब्रांड को सेल कर रहे होते हैं, लेट्स को ये डॉलर का ब्रांड है, आप इस ब्रांड को सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। इसकी जो अमेजोन के ऊपर परसेंटेज है कि कितने परसेंट लोग रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो अमेजोन के ऊपर इस टाइम 136 मिलियन एक्टिव सेलर्स हैं। तो सॉरी 136 में 16 मिलियन एक्टिव सेलर्स हैं, 16 मिलियन। उसके अंदर से जो 36% लोग हैं वो रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, मीन्स प्रोडक्ट इससे उठा रहे हैं और अपने वेयर हाउस में मंगा के वहां से प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में देख के वहां से रिटेल आर्बिट्राज कर। उसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल आता है वो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल ये होता है भी लाइफ स्कूल, आपने ये एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, आपने मुख्तलिफ टूल्स लगा के जिसमें कीपा है, हीलियम है, जंगल स्काउट्स है, उसके बाद एएमडी एनालाइजर है, इस तरीके से टूल को यूज करते हैं। आपने इस प्रोडक्ट को देख लिया भी, इस प्रोडक्ट के मंथली बेसिस के ऊपर 1000 यूनिट सेल हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट के 1000 यूनिट सेल हो रहे हैं, आप चाहते हैं भी मैं भी इस प्रोडक्ट को सेल करूं, लेकिन यहाँ पे डॉलर की बजाय मेरा नाम आ रहा हो, इस प्रोडक्ट पे डॉलर की बजाय मेरा नाम आ रहा हो, तो उस मेथड को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को अपना नाम, अपना ब्रांड करके, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट सेल हो रही है लेकिन इसके ऊपर आपका नाम प्रिंट हो जाएगा, आपका लेबल लग जाएगा, आपने ब्रांड बिल्ड करना है वो लग जाएगा। और अगर आप इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं। लाइक कि अगर ये अभी हमारे पास ये है तो ये राउंड शेप है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कट लग जाए, ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, तो आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। इसको अमेजोन के ऊपर जो इस टाइम लोग करंटली कर रहे हैं वो 59% लोग कर रहे हैं जो अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है होलसेल। होलसेल बेसिकली रीसेलिंग ही होती है और रिटेल आर्बिट्राज के साथ थोड़ी सी मिलती जुलती है। इसके अंदर ये होता है कि आपने डायरेक्ट ब्रांड से सामान लिया या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लिया और उसको अमेजोन के ऊपर सेल कर दिया। इस तरीके कार से अगर आप प्रोडक्ट को सेलिंग करेंगे, मीन्स ये प्रोडक्ट है, इसको आपने बल्क में ले लिया, अगर बल्क में लेट्स बोले अगर सिंगल यूनिट आपको मिल रहा है $50 का, बल्क में अगर आप लेना चाहिए आपको $20 का मिलेगा।
लाइक आपने 100 पीसेज उठाने हैं, 200 पीसेज उठाने हैं, तो आपको 50 का आप सेल करें 20 का मिल जाएगा। उसके अंदर अमेजोन की फुलफिलमेंट फीस होंगी और सारी चीजें होंगी, वो हम आगे जाके चीजों को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। इस तरीके से जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं होलसेल, और ये अमेजोन पे 26% होगा। इसके अलावा एक और मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग के नाम से। ड्रॉप शिपिंग में भी आप रिसेलिंग ही कर रहे होते हैं, कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसके अंदर एक शॉर्टकट तरीका अपना रहे होते हैं। फिर हम बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर रहे थे अमेजोन के। फर्स्ट मॉडल मैंने आपको बताया रिटेल आर्बिट्राज, उसके बाद मैंने आपको बताया प्राइवेट लेबल, उसके बाद होलसेल। फोर्थ जो बिजनेस मॉडल है ना उनके ऊपर होलसेल की आई थिंक से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। होलसेल के अंदर इस तरीके से होता है कि आप प्रोडक्ट उठा रहे होते हैं मैन्युफैक्चर से और ब्रांड से, और आप उस प्रोडक्ट को रिसेल कर रहे होते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये जनरल स्टोर वर्क कर रहे हैं, या क्या कहते हैं एक करियाने की स्टोर है किसी भी इलाके के अंदर, वो काम कर रहा है। वो क्या करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान उठाता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसे डिस्काउंटेड फॉर्म में देता है, और देन वो अपने पास रिटेल के अंदर एक एक करके प्रोडक्ट को, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट को करके दे देता है। इस मॉडल को हम कहते हैं होलसेल। चीजें सारी वही हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर यूज हो रही है, बिजनेस मॉडल की ईच एंड एवरीथिंग वही है। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि फिजिकल मार्केट के अंदर आप ऑनलाइन ऑनलाइन फिजिकल मार्केट के अंदर आप फिजिकल सेल कर रहे होते हैं, आपकी प्रॉपर एक शॉप होती है, आउटलेट होता है, और उसमें आइटम का डिस्प्ले लगा होता है। लेकिन अगर उसी डिस्प्ले को हम ऑनलाइन चीजों के अंदर मूव आउट करके, तो देन उसे ई कॉमर्स हो जाएगी और वो बिजनेस मॉडल में आएगी। फिर जो फोर्थ मॉडल है अमेजोन के ऊपर अडॉप्ट किया जाता है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपने अपना अमेजोन के ऊपर सेलर सेंटर क्रिएट किया। या सेलर सेंटर क्या होता है? सेलर सेंटर वो वेबसाइट होती है जहाँ पे सेलर लॉग इन करता है, और वहां पे जाके अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके लोगों तक पहुंचाता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके साथ मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता था कि लोग अपना अमेजोन का स्टोर बनाते थे और प्रोडक्ट उठाते थे वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से। सैम्स क्लब एक रिटेलर स्टोर है, और वॉलमार्ट भी एक रिटेलर स्टोर है यूएस के अंदर। और लेट्स सपोज आपके पास अमेजोन के ऊपर आपने एक प्रोडक्ट $20 की पेन, आपने एक पेन लिस्ट किया हुआ, आपने अपने स्टोर के ऊपर इसकी इन्वेंट्री दे दी 10 20 जितनी भी आप देना चाह रहे हैं आपने दे दी। तो आपके पास ऑर्डर आ गया, आपके पास इसकी ना इन्वेंट्री है ना ही कुछ हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने सेम प्रोडक्ट वॉलमार्ट के ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस कर देना सेम प्रोडक्ट का, तो वॉलमार्ट डायरेक्टली आप उस बंदे तक आपकी डिलीवर प्रोडक्ट कर देगा इसके ऊपर आप ये बेचना चाह रहे हैं जिसको आपका ऑर्डर आया। लेकिन इस मॉडल के अंदर मसले मसाइल बहुत ज्यादा है। क्यों? वॉलमार्ट की पॉलिसी है कि आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो व्हाइट लेबलिंग करते हैं। व्हाइट लेबलिंग बॉक्स क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। व्हाइट लेबलिंग बॉक्स के अंदर सेल करनी है, और जब आप वॉलमार्ट से और सैम्स क्लब से प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट के साथ वॉलमार्ट का या सैम्स क्लब का लोगो भी जाता है, और जिस कस्टमर के पास जाता है या जो भी आपको बायर होता है जिसके पास जाता है, तो उसके पास वो प्रोडक्ट पहुंचती है, तो वो सोचता है कि मैंने ऑर्डर तो अमेजोन पे किया था, लेकिन वाल प्रोडक्ट मुझे वॉलमार्ट या सैम्स क्लब से रिसीव हो गया। तो इस वजह से वो अमेजोन को कंप्लेन कर देते हैं, और आपका अकाउंट के डीएक्टिवेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम प्रेफर नहीं करेंगे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। अलबत्ता हम खुद जरूर करते हैं इनिशियल के अंदर, हमारे अकाउंट डीएक्टिवेट हो बहुत ज्यादा, तो देन उसको हमने प्रॉपर मूव आउट कर दिया वेयर हाउसिंग के अंदर। इसीलिए हम इस टाइम यूएस में दो अपने वेयर हाउसेज चला रहे हैं, और उसी के साथ हम प्रॉपर अमाउंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और मॉडल अमेजोन के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हैंडमेड। आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रोडक्ट्स होती हैं, और वो टोटली हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती हैं, और वो जो लोग सेल कर रहे हैं उसको 8% रेशो है अमेजोन के ऊपर की। 8% जो सेलर्स हैं वो अमेजोन के ऊपर हैंडमेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं।
सॉरी। अच्छा जी, इन तरीके कार से अमेजोन के ऊपर सेलिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव आउट होते हैं। फुलफिलमेंट चैनल्स। अमेजोन के ऊपर जब भी आपने कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, फुलफिलमेंट चैनल होते हैं दो तरीके से कि आपने प्रोडक्ट किस तरीके कार से सेल करना। लेट्स सपोज में मैं एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ अमेजोन के ऊपर। तो मैंने देखना है कि मैंने इस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है या अपना वेयर हाउस यूज करना है। आपके पास दोनों ऑप्शन होती हैं। आप इस प्रोडक्ट को अमेजोन के सेलर सेंटर के अमेजोन के वेयर हाउस में भेज के भी इस प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट करवा सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउसेस में रखना चाहें तो उसके थ्रू भी आप इसको फुलफिलमेंट करवा सकते हैं। दो तरीके से फुलफिलमेंट होती है अमेजोन के ऊपर, एक होती है FBA और दूसरी होती है FBM। FBA एब्रीवेशन है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का। FBA एब्रीवेशन है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का। FBM एब्रीवेशन है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का। मर्चेंट। अच्छा, होता क्या है, FBA क्या होता है? आपने एक प्रोडक्ट मंगाई डिस्ट्रीब्यूटर से। इस प्रोडक्ट को अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे और अमेजोन इस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा शिप करने का, फुलफिल करने का, पैकेजिंग का और कस्टमर सपोर्ट का। चार चीजें मैंने बताई हैं, फुलफिलमेंट का, शिपिंग का, कस्टमर सपोर्ट का और डिलीवरी का। ये चार चीजों का अगर हम रिस्पॉन्सिबल के अमेजोन को, नो डाउट वो अपनी फीसिस लेता है फुलफिलमेंट की। 15% वो रेफरल फी लेता है जो कि आपने हर प्रोडक्ट के ऊपर देनी है। वो दोनों चैनल पे सेम होती है, FBM में भी सेम है, FBA में भी सेम है। फुलफिलमेंट जो फी है, रेफरल फी जिसे हम कहते हैं, 15% होती है। वो FBM में भी सेम है और FBA में भी सेम है। FBA में एक आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ती है जिसे हम कहते हैं फुलफिलमेंट फीस, जिसमें अमेजोन अपने स्टोरेज फी भी लेता है, वेयर हाउसिंग फी भी लेता है, इस तरीके की चीजें लेता है। तो उसमें अमेजोन FBA के अंदर हम एक्स्ट्रा जो चीज पड़ती है वो पेमेंट फी करती है। बाकी जो फीस है रेफरल फी 15%, वो दोनों मॉडल में सेम है, दोनों चैनल्स में सेम है। और जो लोग अब FBA कर रहे होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाई, 10 यूनिट या 20 यूनिट मंगवाए एक प्रोडक्ट की, या किसी भी अमेजोन के रिटेलर से उठा ली। रिटेलर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि क्या चीज है। अगर आपने ये प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाए 10 यूनिट और इस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया तो उसको हम कहेंगे FBA फुलफिलमेंट। और उन सेलर्स को जो प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस से फुलफिल करवाते हैं उसको हम कहते हैं FBA सेलर, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सेलर्स। ठीक है, यानी कि ये सेलर जो है, ये बंदा जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो उसके लिए अमेजोन का वेयर हाउस यूज कर रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये सेलर। और अमेजोन के ऊपर जो लोग हैं मोस्टली सेलर्स, वो क्या करते हैं, वो 68% लोग ऐसे हैं जो FBA फुलफिलमेंट चैनल यूज करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यूज करते हैं, सर्विसेज अमेजोन से लेते हैं। इसमें होता क्या है, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन विच अ सेलर और सप्लायर सेंड देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द अमेजोन वेयर हाउस। ये काम होता है जी FBA के। फिर यह बात है FBM के ऊपर। FBM सेलर के ऊपर। FBM सेलर क्या होते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपने जो भी टास्क करना है, अपने इन्वेंट्री को मैनेज करना है, अपने शिपिंग को मैनेज करना है, अपने कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करना है, अपनी ट्रैकिंग को मैनेज करना है, ऑर्डर मैनेजमेंट को मैनेज करना है, जितने भी टास्क हैं अगर वो आप खुद परफॉर्म कर रहे हो तो उस मॉडल को हम कहते हैं, उस फुलफिलमेंट चैनल को कहते हैं अमेज़न FBM।
और जो लोग इस तरीका कार के ऊपर कर रहे होते हैं इम्प्लीमेंटेशन, उसे हम FBM सेलर करते हैं। FBM सेलर बनने के लिए आप लोगों को वेयर हाउस चाहिए होता है। अगर आप लोगों के पास वेयर हाउस नहीं है तो आप लोग Amazon से या US से में मुख्तलिफ 3PL सेंटर्स हैं, आप उनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। सर्विसेज लेने का क्या है, गूगल पे आप टाइप करेंगे भी Amazon 3PL सेंटर्स, तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप उनसे वन बाय वन कोऑर्डिनेट करके आप उनसे डिस्ट्रीब्यूट जगह ले सकते हैं और उनकी अपनी प्रोडक्ट्स Amazon के वेयर हाउस की बजाय आप अपने वेयर हाउस में भेज सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करें तो उसको हम कहते हैं FBM। ठीक है जी। उसमें आप लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई नेगेटिव फीडबैक आ रहा है देन भी आप रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपके उसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है देन भी आप रिस्पॉन्सिबल है। हम अपने मॉडल के अंदर जो हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा मेजर इम्पैक्ट होगा वो FBM के ऊपर होगा। क्यों, उसके अंदर आपको एक तो दो तीन रिस्ट्रिक्शन है मेन, उस वजह से हम FBM को प्रेफर करें, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर कवर दोनों को करेंगे, दोनों चैनल्स को करेंगे, FBA को भी कवर करेंगे, FBM को भी कवर करेंगे। मेनली डिफरेंस, प्रोडक्ट सोर्स भी वैसी ही होनी है, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट भी वैसे ही करनी है, दोनों मॉडल्स के अंदर सेम होता है। आप यानी कि प्रोडक्ट को फाइंड आउट भी वैसे ही कर रहे होते हैं, आपको प्रोडक्ट को सेल भी वैसे ही कर रहे होते हैं। जस्ट डिपेंड ये करता है कि जब आपने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर सोर्स किया, फर्क कहाँ पे पड़ रहा होता है, फर्क वो यहाँ पे होता है वेयर हाउस का। अगर आप अपना वेयर हाउस यूज कर रहे हैं या किसी 3PL सेंटर का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं तो वो FBM हो जाएगी, अगर आप Amazon का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं तो FBA हो जाएगी। अच्छा, रिसेंटली तौर पे Amazon ने ना FBA की फुलफिलमेंट फीस बहुत ज्यादा बढ़ाई है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। लास्ट अपडेट अभी 6 मंथ पहले आई। तो इस वजह से ना अब हाई प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि जिनका हाई वेट है, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स का 10 LB से ऊपर वेट है। अच्छा, US के अंदर LB और पाउंड चलते हैं और ओस चलता है, ये यूनिट चलता है वेट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर केजी और ग्राम चलता है, ग्राम छोटा यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट है, लेकिन US के अंदर ओस और LB चलते हैं। ओस छोटा यूनिट है और LB बड़ा यूनिट है। 16 और मिलके 1 LB बनाते होते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर आप एक प्रोडक्ट है जिसका वेट 10 LB है, 10 LB या 10 पाउंड है, तो जब आप उसके ऊपर FBA कर रहे होंगे तो आपको इतने परसेंट मार्जिन ही नहीं मिलेगा कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर FBA कर सकते, क्यों, उसकी फुलफिलमेंट फीस बहुत ज्यादा है। एक मेन रीजन तो ये है कि हम FBA को प्रेफर इसलिए करते हैं कि आप हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट के ऊपर या उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, आप Amazon के ऊपर फर्नीचर सेल करना चाह रहे हैं तो फर्नीचर के अंदर आपको 20%, 30%, 35% ROI निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं एज कंपेयर करूँ कि मैं FBA कर लूँ, फर्नीचर की प्रोडक्ट्स को Amazon के मेरा आउटपुट दे दूँ, तो मेरा वही जो मार्जिन मुझे FBM के ऊपर 15, 30%, 35% आ रहा है, वही मेरा मार्जिन FBA के ऊपर मुझे 5% to 6% रह जाएगा। एक तो मेन रीजन ये है कि फुलफिलमेंट फीसिस की वजह से हम FBA नहीं कर रहे। और दूसरी चीज ये है कि जब आप Amazon के ऊपर FBA कर रहे होते हैं, आप एक वो ईच एंड एवरी, जब आप हंटिंग वाली क्लास में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोडक्ट की डिटेल किस तरीके से देख सकते हैं, या आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का सेलर है क्या, इस प्रोडक्ट की चीजें क्या, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। तो Amazon को जब आप एक प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं और आप चाहते हैं कि Amazon के वेयर हाउस में भेजना है, तो Amazon मिनिमम आपसे 200 यूनिट्स एक्सेप्ट करता है फर्स्ट शिपमेंट के लिए। दैट्स बिकॉज़ आपने एक प्रोडक्ट की चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, आपने 500 या 1000 यूनिट मंगवाया, तो जब आप Amazon के पास में वो 1000 यूनिट भेजना चाह रहे होंगे, Amazon कहेगा भाई 800 यूनिट अपने पास रख, 200 यूनिट मुझे भेज, 200 यूनिट जब तेरे बिक जाए तो देन बाकी को 200 यूनिट देती। इसलिए एक तो इन्वेंट्री की भी लिमिट आ जाती है यहाँ पे। थर्ड चीज ये है कि जब आपने एक प्रोडक्ट Amazon के ऊपर FBA करनी है
उसके लिए आपने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो आपके आगे 3PL सेंटर जहाँ से लेबलिंग होती है। जब आपने लेबलिंग करने के लिए बाद अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है, तो अमेजोन ने उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली लाइव करने के लिए 2 से 3 वीक का टाइम रखा हुआ है। यानी कि लेट्स सपोज आपने आज ये प्रोडक्ट ऑर्डर की, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके ये वेयर हाउस में प्रोडक्ट आ गई। इस प्रोडक्ट को प्रॉपर जब अमेजोन पे लिस्ट करेंगे, उसको लाइव होने में, यानी कि आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचने में 2 से 3 वीक्स लग जाते हैं। लेकिन एफबीएम में ऐसे नहीं होता। एफबीएम में क्या होता है, आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर की, डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है, रिटेलर से आ रही है, ब्रांड से आ रही है, डजंट मैटर। आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपके वेयर हाउस में आ गई, आप नेक्स्ट डे से सेल स्टार्ट कर सकते हो। आपकी प्रोडक्ट नेक्स्ट डे से लाइव होगी। इसलिए हम एफबीएम का सहारा करें। लेकिन ये नहीं है कि हम हर प्रोडक्ट के ऊपर ही एफबीएम करें। मैं कभी भी नहीं कहूंगा। वो प्रोडक्ट जिनका वेट 5 LB से 5 पाउंड से कम है, आप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर FBA करें। इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका वेट कम होगा, अमेजोन की फुलफिलमेंट फीसिस वेट के साथ वेरी कर रही है। जितना आपका वेट ज्यादा है, उतनी फुलफिलमेंट फी ज्यादा है। जितना आपका वेट कम है, उतनी फुलफिलमेंट फी कम है। तो जब आप अमेजोन के ऊपर लाइट वेट प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे होंगे, तो आप लोगों को उसके साथ FBA करना चाहिए, ना कि FBM करना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के, हम आपको दोनों बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि FBA किन प्रोडक्ट्स के ऊपर करना चाहिए और FBM किन प्रोडक्ट्स के ऊपर करना चाहिए। सारी टेक्निक्स हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर कवर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सेलर सेंटर क्रिएशन के ऊपर। अमेजोन का अकाउंट किस तरीके से बनाना, अमेजोन के ऊपर सेलिंग अकाउंट किस तरीके से बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान से, मैं आपको लेट्स फर्स्ट सेलर सेंटर दिखा दूं कि सेलर सेंटर होता क्या है। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, स्क्रीन शो हो रही है सबको। फाइनली चैट के अंदर एक आधा पर्सन बता दे। इस डैशबोर्ड को हम सेलर सेंटर कहते हैं, कि अमेजोन का सेलर सेंटर। इसकी क्रिएशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या रिक्वायर है चीजें, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्या हमें इस अकाउंट क्रिएशन के अंदर किन चीजों को देखना चाहिए कि ये चीज हम ना करें, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। ये जो डैशबोर्ड शो हो रहा है, इसके अंदर आप ईच एंड एवरीथिंग को मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेंटरी को मैनेज भी कर सकते हैं, प्राइसिंग को भी, ऑर्डरिंग को भी, डैशबोर्ड को भी, ग्रोथ को भी। उसके अलावा आप रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। सारी चीजें आप जो भी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, वो सारी यहाँ पे होगी। देखिए आपको फ्रंट पे सेल भी शो हो रही है, अभी $372 की सेल आ गई है इसके ऊपर अभी तक की। और ऑर्डर भी शो हो रहे हैं, अभी कितने ऑर्डर्स हैं, और ये सारी चीजें इस तरीके से शो हो रही है। इसको क्रिएट किस तरीके से करना है, हम अभी आपको वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, मैं स्लाइड्स की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, सेल सेंटर को क्रिएशन करने के लिए जो सबसे मेन चीज चाहिए हमें, वो है बिजनेस ईमेल। अगर बिजनेस आपके पास ईमेल नहीं है, आपकी जीमेल की ईमेल भी चल सकती है, याहू की ईमेल भी चल सकती है, और क्या कहते हैं उसकी, प्रोटॉन की ईमेल भी चल सकती है, कोई भी ईमेल चल सकती है। एक ईमेल चाहिए और एक नंबर चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के क्रिएट कर रहे हैं अमेजोन का अकाउंट, तो आपको यूएस का नंबर चाहिए या किसी और कंट्री का चाहिए। क्योंकि लास्ट डेज के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज होती रही है अमेजोन के ऊपर, जिसके अंदर क्या कहते हैं, रिफंडिंग है, कार्डिंग है, और इस तरीके की चीजें हैं। तो इस वजह से अमेजोन ने अपनी पॉलिसीज को रीडिजाइन किया है, और आपके पाकिस्तानी नंबर के ऊपर अब अमेजोन OTP नहीं भेज रहा, वन टाइम पासवर्ड। और ये मेन रिक्वायरमेंट है। ये दो चीजें, जो फोन नंबर होना चाहिए, और फोन नंबर की ईमेल की वेरिफिकेशन के लिए ईमेल की OTP आ जाती है, ईमेल पर OTP कोई मसला नहीं है।
लेकिन फोन नंबर की वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही आप अपना +92 कोई भी नंबर है 30 फला 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 कोई भी नंबर आप जब टाइप करने के बाद उसे कहेंगे कि वेरीफाई दिस नंबर, तो वो आपको ओटीपी सेंड नहीं करेगा। इसलिए आपको अगर आपने पाकिस्तान से अपना कोई अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको यूएस का नंबर चाहिए या किसी और कंट्री का चाहिए, पाकिस्तान का एक्सेप्टेबल नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है इंटरनेशनल चार्जेबल क्रेडिट कार्ड। इसमें जो पाकिस्तान के अंदर लेट्स सपोज अगर आपने पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करना है तो आपका नया पे एक बैंक है, नया पे उसका कार्ड चल जाएगा। उसके अलावा कोई भी बैंक आई थिंक सो सपोर्ट नहीं करता। मैंने क्योंकि लास्ट नाइट मैंने एक अकाउंट क्रिएट करा था, मैं एक क्लाइंट का उसका अलाइड का भी मैंने बैंक ट्राई किया और इसके अलावा यूपीएल का भी कार्ड ट्राई किया, नहीं लगा। या थर्ड आपके पास ऑप्शन है पेनियर का। पेनियर यूएस के अंदर एक बैंक अकाउंट है, आप उसके ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, आपके पासपोर्ट की बेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और देन आप उसके ऊपर क्या कहते हैं ना अप्लाई करके वहां से भी कार्ड ले सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है वॉइस, वॉइस भी कार्ड ले सकते हैं। ये दोनों अकाउंट आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी ओपन हो जाते हैं। थर्ड चीज है गवर्नमेंट आईडी। गवर्नमेंट आईडी के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है अगर आप पाकिस्तान से बैठ के क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट को। गवर्नमेंट आईडी के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा, सीएनआईसी आ जाएगा, उसके अंदर आपने फ्रंट और बैक को स्कैन कर लेना है 900 डीपीआई के ऊपर। डीपीआई एक रेजोल्यूशन का यूनिट है 900। उससे नीचे जब आएंगे तो चीजें ब्लर हो रही होती हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने अमेजोन के ऊपर पासपोर्ट पासपोर्ट अटैच करना है या सीएनआईसी अटैच करना है, इन दोनों में से कोई भी चीज आपने अटैच करनी है तो देन आपने गवर्नमेंट आईडी को स्कैन अच्छे से कर लेंगे 900 डीपीआई को। उसके बाद नेक्स्ट चीज है अ बैंक अकाउंट वेयर अमेजोन सेंड योर पेमेंट। एक बैंक अकाउंट चाहिए जो भी आपने सेल करनी है अमेजोन के ऊपर। लेट्स सपोज आपने सारी चीजें अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट को लाइव किया, उसकी सेल आना स्टार्ट होगी जिस तरीके से मैंने आपको अकाउंट के ऊपर दिखाया, उसके ऊपर सेल थी। वो जो सेल है जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को शिप करेंगे उसके ठीक 14 डेज बाद आपके अकाउंट के अंदर मूव आउट हो जाएगी वो प्रोडक्ट। 14 डेज देता है उनका, 14 डेज का पे आउट है। तो 14 डेज बाद जिस अकाउंट में पेमेंट जानी है उसके लिए आपको चाहिए होता है। और इसमें पेनियर का अकाउंट भी लग जाता है और वाइस का अकाउंट भी लग जाता है। अगर किसी पर्सन का यूएस के अंदर फिजिकल बैंक अकाउंट है या जो रिलेटिव रहता है जिसका फिजिकल बैंक अकाउंट है तो वो भी अटैच हो जाता है। पाकिस्तान का बैंक अटैच ना कीजिएगा, क्यों? उसके अंदर जैसे ही आप कन्वर्जन रेट के अंदर जाएंगे तो आप लॉस में जाएंगे। 5 to 6% ROI आपकी जस्ट कन्वर्जन के अंदर वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि यूएस में आपको डॉलर्स मिलने हैं, अमेजोन से आपको डॉलर्स मिलने हैं। जब भी डॉलर्स को आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो वो मसला आएगा। इसलिए प्रेफरेबल यही है कि आप यूएस में पेरियर का अकाउंट ओपन करवा लें या वाइस का ओपन करवा लें, उसके अंदर डॉलर्स आप ले लें तो देन उसको यूज करें और उन चीजों से चीजों को मूव करें। उसके बाद आता है टैक्स इंफॉर्मेशन। टैक्स इंफॉर्मेशन में दो चीजें आती हैं, एलएलसी और ईआईएन नंबर। जो ईआईएन नंबर है ना बेसिकली वो होता है टैक्स इंफॉर्मेशन। आपने इन सारी चीजों को यूज करते हुए अपना प्रोफेशनल अकाउंट खुलवा। प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर अमेजोन आपसे $39.99 फी चार्ज करेगा। और दो तरह के अमेजोन के ऊपर अकाउंट सेलर सेंटर क्रिएट होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है एक प्रोफेशनल होता है। ठीक है जी। आप लोगों ने अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर काम करना है, अभी आप चाहते हैं कि आपके सेलर साइट के ऊपर को 10, 15, 20, 400, 10,000 जितनी भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करना चाह रहे हैं, इट्स डिपेंड अपॉन योर क्लाइंट बजट और योर बजट। ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि आपके अकाउंट के ऊपर ज्यादा सेल आए तो वो इंडिविजुअल में नहीं कर सकते। क्यों? इंडिविजुअल के ऊपर अमेजोन एक तो 15% फीस आपसे लेता है, रेफरल फी लेता है।
जो अमेजोन ने एक प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर लेनी लेनी है, वो किस तरीके से लेनी है। लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट की प्राइस है $50, ठीक है। आपने जिस प्रोडक्ट की आपने लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट को सेल किया $50 का, तो इसके ऊपर 15% अमेजोन रेफरल फी काटेगा, जो कि $7.5 एब्सोल्यूट उसने रख लेने हैं। क्यों? आप उसका अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ये 15% रेफरल फी काटेगा। और अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ जाते हैं, उसमें 15% रेफरल फी तो अमेजोन लेगी लेगा, लेकिन पर ऑर्डर के ऊपर आपसे 0.99 सेंट भी मिलेगा, यानी कि $1 वो एडिशनल लेगा। क्यों? आपका अकाउंट इंडिविजुअल है। इसी तरीके से अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ मूव आउट होंगे, उसके ऊपर आपने जस्ट मंथली फी देनी है उन्हें $39.99, और आपने रेफरल फी देनी है। इंडिविजुअल में एक चीज और ऐड हो जाती है, ठीक है जी। ये रिक्वायरमेंट्स है। इसके अंदर मैं आपको सारी चीजें ठीक से कवर करनी है। अगर किसी की कोई चीज मिसिंग होगी हो तो वो अपना नोट डाउन कर ले, अगले क्वेश्चन आंसर सेक्शन के अंदर उसको देख लेते हैं। थैंक यू। अब आप लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा भी हमने आप लोगों को सेलर सेंट्रल क्रिएशन क्यों सिखाया। सेलर सेंट्रल क्रिएशन हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे। हमने अभी कल ही वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर अपनी अपलोड कर दिया है, फुल सेलर सेंट्रल क्रिएशन की। उसके अंदर हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट किया उसके ऊपर, और प्रॉपर लास्ट तक वीडियो वेरिफिकेशन तक देने होते हैं हम। तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन पे था। तो आप तमाम लोग जिन्होंने भी अकाउंट क्रिएशन को देखना है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आपका अभी अमेजोन ई कॉमर्स या अकाउंट क्रिएशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो अपना हैंड रेज कर ले, ताकि हम आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन आंसर कर सकें। हम आपको सबको अनम्यूट कर रहे हैं, तो काइंडली वन बाय वन कीजिएगा, ताकि मिक्सअप ना हो चीजें। जिस अस्सलाम बंदे का वालेकुम भी सर। कुछ। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो ये आपने आज इंट्रोडक्शन ही दी है ना? की इंट्रोडक्शन दी है। अच्छा, मतलब ये कितने, 1 मंथ का है को या 2 2 मंथ? भैया ये 1 मंथ का कोर्स है, जी। और इसके अंदर टोटल 8 लेक्चर होंगे। कोर्स आउटलाइन अच्छा। हमने ग्रुप के अंदर शेयर कर दी थी। मैं आज मजीद राहील से कहता हूँ वो आपके साथ शेयर कर देता है, प्रॉपर दोबारा से शेयर कर देता है। हम उस कोर्स ये आउटलाइन को सिर्फ फॉलो। FBM, जी जी। सिर्फ FBM होलसेल है या? भाईजान इसमें हम आपको प्रॉपर चीजें सिखाएंगे FBA और FBM के ऊपर, ठीक है। जी जी। हम आपको बताएंगे भी FBA किस तरीके से होती है और FBM किस तरीके से होती है। ये आपके ऊपर नेक्स्ट कर रहा होगा डिपेंड, आपने FBA के ऊपर जाना है और FBM के ऊपर जाना है। हम आपको प्रॉपर प्रॉपर सिखाएंगे, ओवरऑल सिखाएंगे जी। मतलब टोटल ई कॉमर्स आप अमेजोन के थ्रू आपने करवाना है? जी जी, हम टोटल आपको ई कॉमर्स सिखाएंगे अमेजोन के ऊपर। इसको हम लोग का सवाल है कि सर आप अकाउंट। सही। उसके बाद हसन हसन भाई ने किया था हैंड रेस। हसन भाई, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जरा काइंड अच्छा। ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी लैग करती है। जी जी। अच्छा सर, हम अगर अकाउंट क्रिएट अगर हमने करना है पाकिस्तान के अंदर बैठ के, विदाउट जी पासपोर्ट कर सकते हैं हम? जी, पासपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर इसकी मतलब अगर कहीं पे मतलब वीडियोस वगैरह पे अगर कोई मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मैंने कहा सर अगर हमें कहीं से वीडियो मिल जाए इस बारे में सर कि मैं मतलब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो वो इजी हो जाएगा ज़्यादा। जी मैं आपसे अभी लिंक शेयर करता हूँ चैट के अंदर। जी जी। हमने अभी कल ही रिकॉर्ड करके मैंने डाली है वीडियो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है उसकी। मैं आपके साथ लिंक से आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, स्टैंडर्ड जो चैनल है हमारी कंपनी के नाम का। जी जी। तो जी मैं निकाल।
वहां पे प्रॉपर वीडियो पड़ी है, बाकी मैं चैट के अंदर भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये प्रॉपर वीडियो हमने बना के पहले अपलोड कर दी थी ताकि हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक हैं। और ये मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है। ये प्रॉपर अकाउंट क्रिएशन के ऊपर है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। अब्दुल कलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि काइंडली आप ये सेशन रिकॉर्डेड जो है वो ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो उससे बंदा गो थ्रू हो सके। रिकॉर्डिंग हमारा जो मैंने आपको एक चैनल दिया स्कैनर जोए के नाम से, उसका मैंने एलएनसी क्रिएशन का अकाउंट भी शेयर, ग्रुप भी में शेयर कर दिया। आप उस चैनल के ऊपर जाएंगे विद इन 2 डेज, यानी कि मंडे तक आपकी आज के लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग और कल के लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पर अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगी। हमारा फेसबुक के ऊपर स्टारनेट जो ई कॉमर्स के नाम से ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर भी शेयर हो जाएगी। अगर कोई इंस्टाग्राम पे करना चाह रहा है तो वो भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग चली जाएगी। यू। फाइन सर, थैंक यू। एनीवन? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नंबर पे वन टाइम पासवर्ड नहीं आता, तो हमें जी यूएसए का नंबर चाहिए होगा, तो जी। वो हमें यूएसए का नंबर कैसे हमें मिलेगा? अच्छा, यूएस का नंबर लेने के लिए मैं चंद ऐप आपको रिकमेंड कर देता हूँ। एक है टैक्स नाउ, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ चैट के अंदर, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा। टैक्स नाउ के नाम से एक ऐप है, आप उससे बाय कर सकते हैं यूएस का नंबर। नुमेरो एक ऐप है, उससे बाय कर सकते हैं। उसके अलावा स्काइप है, उससे बाय कर सकते हैं यूएस का नंबर। और इसी तरीके से मिलती जुलती 2-3 और ऐप्स हैं, आप उनसे नंबर लेके वहां में यूज कर सकते हैं। और वो आपके वाईफाई के ऊपर चल जाएगा नंबर। आपने जैसे एक ऐप उनकी डाउनलोड करनी होगी, ऐप डाउनलोड करनी होगी। जैसे ही आप उसकी ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको उसके अंदर आप अपना नंबर को रजिस्टर करेंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर ओटीपी भी आ जाएगी, अगर अमेजोन की तरफ से कॉल आती है कॉल भी आ जाएगी। इस तरीके से आप चीजों को लेके चल सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने बिजनेस मॉडल बताए हैं चार, इनमें सबसे सेफ बिजनेस मॉडल कौन सा है जिसपे अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन ना आए? कल अगर हम कुछ इस तरह कुछ सेल करने जाते हैं वहां पे, तो सबसे सेफ मॉडल आप कौन सा किसको? ड्रॉप शिपिंग को छोड़ के बाकी सारे सेफ मॉडल। ड्रॉप शिपिंग को छोड़ ड्रॉप शिपिंग छोड़ के? बाकी सारे सेफ मॉडल है, लेकिन शर्त ये है कि आप ठीक लीगल काम कर रहे हो। ठीक है? ठीक हो आपका गया लेट्स सपोज अगर आपका जी अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहा है, अगर आपके पास जी। प्रूफ है, मींस आपके पास ट्रैकिंग ओरिजिनल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, ठीक और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक है, आपने इनवॉइसेस के जी। अंदर कोई टैंपरिंग नहीं की, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, तो अगर आपका अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर देगा, आपको अपील का ऑप्शन आएगा। आप अपील के अंदर ये सारी चीजें सबमिट कराएंगे, आपका अकाउंट दोबारा तरीके से रीएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप अमेजोन के ऊपर काम जेन्युइन कर रहे हैं और आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ड्रॉप शिपिंग के अलावा बाकी सारे बिजनेस मॉडल अच्छे हैं। ये आपने डिपेंड करना है कि आपके क्लाइंट का बजट कितना है, आप किन प्रोडक्ट्स में जाना सही। चाहते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट की रीसेलिंग करना चाहते हैं, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना। जी ठीक मुदस्सिर। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, जी सर, मुदस्सिर। अल्लाह हाफिज़। नईम सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर ये इन पाकिस्तानी डिटेल पे इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा ना? प्रोफेशनल के लिए एलएलसी लाजमी चाहिए? इंडिविजुअल के लिए, प्रोफेशनल के लिए या इंडिविजुअल के लिए आपको टैक्स इंफॉर्मेशन चाहिए, दोनों के लिए टैक्स इंफॉर्मेशन जी। चाहिए। उसके लिए एलएलसी और एलटीडी? मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जी टैक्स इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में बैठे बैठे आप नहीं अप्लाई कर सकते। टैक्स इंफॉर्मेशन के लिए आपको एलएलसी चाहिए, जी ठीक है। आपका अकाउंट रिएक्टिव हो जाएगा, डैशबोर्ड भी मिल जाएगा, लेकिन आप उसके ऊपर सेलिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने टैक्स इंफॉर्मेशन अपनी ऐड नहीं कर। उन जी। टैक्स इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए आपको एलएलसी और पीआईएन नंबर चाहिए, ठीक है। ओके। इसके अलावा एज इट इज एलएलसी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास यूएस का कोई रेजिडेंस है जिसके पास टैक्स इंफॉर्मेशन है, आप अपने क्रीडेंशियल के ऊपर अकाउंट करें और उसकी टैक्स इंफॉर्मेशन लगा दें। इस तरीके से भी हो सकता है। एलएलसी जस्ट आपको टैक्स इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए। ओके। नेक्स्ट। हेलो। हेलो। साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, सर ये मैंने पूछना था, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, क्या ये दोनों एक ही चीज है या डिफरेंट वेज हैं ये? दोनों एक चीज नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे होते। ई कॉमर्स के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं। सर्विस सेलिंग के अंदर, प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू। ये होता है। एनीवन एल्स? जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपने यूएसए का कहा कि उसका नंबर होगा तो फिर आप अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। यूएसए के अलावा और कंट्री का भी आप कंसीडर कर सकते हैं, भी ऑस्ट्रेलिया आप या किसी कनाडा? जिस मर्जी कंट्री का कंसिडर कर सकते हैं। आप यूके का कर सकते हैं, आप कनाडा का कर सकते हैं, आप मैक्सिको का कर सकते हैं, आप दुबई का कर सकते हैं, इवन आप सऊदीया का कर सकते हैं। ये कोई वो वैलिड लिमिट होता है? नहीं है, लिमिट नहीं है। लेकिन ये शर्त है कि उन कंट्रीज के अंदर अमेज़न में सेलिंग की परमिशन दी हो, क्योंकि अभी आई थिंक सो 137 या 138 कंट्रीज हैं जिनके अंदर अमेज़न ने सेलिंग की परमिशन दी हुई है। अभी इस कंट्रीज के लोग सेल कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया सर इसमें परमिशन में इंक्लूड है? जी, ऑस्ट्रेलिया से भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Anyone else? आई थिंक सो अभी किसी के कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन बाकी रह गए तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। कल अल्लाह के फजल करम से हमारा क्विज होगा 5 बजे से लेके 5:15 तक। इसी लेक्चर में से होगा, तो काइंडली प्रिपेयर होके आइएगा। और कल का कोई लेक्चर बना मिस ना करें। कल प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जो हमारा मेन टास्क है, क्योंकि अगर आपने अमेज़न के ऊपर सेलिंग करनी है तो सबसे पहले और जो मेन चीज चाहिए आपको वो प्रोडक्ट चाहिए। तो हम आपको कल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया सिखाएंगे, चीजें बताएंगे। उसके अंदर भी कौन कौन सी चीजों को देखना है आपने, किन किन चीजों को देखना है एफबीए के अंदर और एफबीएम के अंदर। उन सारी चीजों को देखते हुए हम आपको कल प्रोडक्ट हंटिंग करना सिखाएंगे और मेथड्स बताएंगे। एक तो कल वो टाइम आइएगा, और उसके अलावा क्या कहते हैं अभी कोशिश कीजिएगा कि सारे लेक्चर की कवर करें। इरफानुल हक साहब का क्वेश्चन है। ये इरफान साहब, इरफान साहब को अनम्यूट करें। इरफान साहब अनम्यूट कर ले आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब क्या हाल है, ठीक है? जी सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाल्लाह। आपका बहुत ही अच्छा लेक्चर था और बहुत बस, चीज़ें जानने का मौका मिला। शुक्रिया, नवाजिश। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप ज़्यादातर यूएसए की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो यूके है, जी, ये भी मार्केट एज कम्पेयर टू यूएसए उसको compete करती है या बहुत डाउन है?
सेकंड नंबर पे आती है जो स्पेन यूके है, कम्पीट करती है, नो डाउट। हमने बेसिकली फोकस यूएस की तरफ इसलिए है कि यूएस में सेलिंग बहुत इजीली कर सकता है बंदा एक चीज को, हमारा जो है। और सेकंड रीजन ये है कि हमारा स्टार्टअप भी यूएस से था। ओके हम जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन यूएस मार्केट को कर सकते हैं, हम उस तरीके से एक्सप्लेन आपको यूके में नहीं कर सकते। ठीक है? ओके, लेकिन रिक्वायरमेंट्स दोनों की सेम है, यानी कि उधर Requirement- भी बाइज और पेनीर चल जाता है। उधर भी बायजर पेनियर चल देता है, लेकिन वहां पे जस्ट एक प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपको एक एडिशनल कॉस्ट पड़ती है 17% वैट यूएस के अंदर और यूके के अंदर। यूएस के अंदर नहीं है वैट, लेकिन यूके के अंदर आपको एडिशनल टैक्स माइनस करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू।